So today I will explain the multiplication of two matrices. A और B कोई दो मैट्रिसेस हमारे पास है, उनको मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। पहले तो देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए क्या A और B आपको निकालना है। सबसे पहले देखोगे कि A का ऑर्डर क्या है। मान लीजिए पहले का ऑर्डर m/n है और दूसरे का ऑर्डर p/q है। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगी जब ये चीज सेम होगी, यानी A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और B मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके ए बी का वो m/q का आएगा। यानी आपके पास अगर होता एक मैट्रिक्स पहला 3/2 का और दूसरा होता 3/2 का तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ये बराबर नहीं है। फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड में नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। मान लीजिए पहला होता 2/3 ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता 3/1, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले में, दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो सेम है, इसलिए इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई की जा सकती है और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/1 का मिलेगा। फर्स्ट का ऑर्डर होता 2/2, सेकंड का ऑर्डर भी होता 2/2, तो यानी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो पॉसिबल होगा ही क्योंकि ये बराबर है। 3/3 के होते दोनों, फर्स्ट 3/3 का, सेकंड भी 3/3 का, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाती है क्योंकि ये बराबर है। तो आज हम पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 0 1 2 3 और बी है 1 1 2 3 और आपको ए बी फाइंड करना है। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई रहेगी रहेगी, तो मल्टीप्लाई करके कैसे देखिए। अब आप क्या करोगे, पहले वाले मैट्रिक्स में पहली रो पर अंडरलाइन कीजिए, पहली वाली रो को, और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम को मार्क कर लीजिए आप, ये पहली कॉलम है दूसरी कॉलम है। स्टार्ट करना है पहले मैट्रिक्स की पहली रो से। पहली रो में कितने एलिमेंट है, इसमें दो। यहाँ पहले कॉलम में कितने एलिमेंट है, दो। तो पहली रो और पहले कॉलम को आप मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, और ऐड कर दीजिए। तो आपको मिलेगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2। तो पहली रो और पहली कॉलम का ऑपरेशन पूरा हो गया। अब पहली रो के साथ दूसरी वाली कॉलम को लेना है, मेथड सेम रहेगा, पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3। तो पहली रो ने जो सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आप दूसरी रो में आ जाओगे, सेकंड रो में आ गया आप। सेकंड रो के साथ एक बार फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड के साथ एक बार सेकंड कॉलम। तो जब ये और ये आप लोगे तो पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। अब दूसरी के साथ दूसरी को लोगे आप, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। आपको इस तरह से मिला 2 8 3 एंड 11। यानी इसको इस तरह समझते हैं, मान लीजिए ए मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं ABCD, ये है 2/2 का, LMNP ये दूसरा है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले जो भी फर्स्ट होगा उसमें पहली रो को आप मार्क कर लोगे, और ये 1 बाय 1 सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहली रो के साथ एक बार पहली कॉलम लेना है, फिर पहली के साथ दूसरी कॉलम को लेना है। और किस तरह से करना है, जब पहली रो और पहली कॉलम का सिलेक्शन हो गया तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है,
सेकंड से सेकंड को, क्योंकि फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड से सेकंड को करना है और फिर ऐड कर देना है। a मल्टीप्लाइड बाई एल ए एल प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एन बी एन। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को लेना है। मेथड बिल्कुल सेम, यहाँ 2 एलिमेंट और यहाँ 2 एलिमेंट। पहले एलिमेंट से पहले को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे से दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर देना है। a मल्टीप्लाइड बाई एम ए एम प्लस b मल्टीप्लाइड बाई पी बी पी। तो पहली रो ने दोनों कॉलम को ऑपरेट कर लिया है। अब आप आओगे दूसरी वाली रो में। मेथड सेम, दूसरी रो के साथ एक बार इसको, एक बार इसको। दूसरे के साथ जब फर्स्ट को लोगे तो पहले एलिमेंट से पहले को प्लस दूसरे से दूसरे को। c मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस d मल्टीप्लाइड बाई एन। अब इसके साथ इसको ले लोगे, c मल्टीप्लाइड बाई एम सी एम प्लस पी डी। यही रूल आपका सारे में अप्लाई होगा। एक 3x3 का आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 3x3 का है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और लेते हैं इसी ऑर्डर का, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो देखना है ही नहीं बच्चों, वो जो प्रॉपर्टी बताई थी वो हमेशा सेटिस्फाई होगी, देखने की जरूरत नहीं है। ये भी 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। करने का तरीका, पहले वाले में हमेशा एक बार पहली रो को मार्क करोगे आप और यहाँ 1 2 3 तीनों कॉलम पे ऑपरेट करना है। एक बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी, एक बार फर्स्ट रो सेकंड के साथ ऑपरेट होगी, एक बार फर्स्ट रो थर्ड के साथ ऑपरेट होगी। तो किस तरह से, पहली रो में 3 एलिमेंट है, पहले कॉलम में 3 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। इट इज ए एल बी एम प्लस सी एन। और अभी रो में लिखोगे क्योंकि पहली रो के ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इसे लिखोगे पहली रो में ही। अभी पहली रो चल रही है। अब पहली रो के साथ दूसरे कॉलम को लेना है। 3 एलिमेंट्स यहाँ हैं, 3 एलिमेंट्स यहाँ हैं। फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को। a मल्टीप्लाइड बाई ओ ए ओ प्लस b मल्टीप्लाइड बाई पी बी पी प्लस c मल्टीप्लाइड बाई क्यू सी क्यू। अब थर्ड ये आ जाओगे आप, क्योंकि फर्स्ट के साथ थर्ड को लेना है, लिखोगे रो में ही। अभी यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है। फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को। a मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस c मल्टीप्लाइड बाई टी। तो फर्स्ट रो के सारे ऑपरेशन पूरे हो गए। अब बिल्कुल सेम मेथड, सेकंड के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर थर्ड के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए अब सेकंड के साथ लेना है मुझे फर्स्ट को। यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है। पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। डी मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई एम प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई एन। ये आ जाइए आप सेकंड के साथ। अब सेकंड में आ जाओ, डी मल्टीप्लाइड बाई ओ प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई क्यू। आप सेकंड के साथ थर्ड को ले लोगे, डी मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। तो सेकंड के साथ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कॉलम पूरे हो गए। अब आ गए आप थर्ड रो में, यहाँ भी थर्ड में आ जाओगे आप। थर्ड रो के साथ एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो एक बार इसको और इसको ले रहे हैं हम। फर्स्ट से फर्स्ट को जी एल प्लस एच पी प्लस आई एन। अब थर्ड के साथ सेकंड को जी मल्टीप्लाइड बाई ओ एच मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई क्यू। अब लास्ट और ये रह गया आपके पास, जी मल्टीप्लाइड बाई आर एच मल्टीप्लाइड बाई एस आई मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3x3 का मिल गया है। और एग्जाम्पल लेते हैं, 0 1 2 1 0 2
3 1 0। हमारे पास एक 3/3 का है और एक 3/3 का रख लेते हैं। 1 0 0 2 1 3 0 1 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों है, वहां तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। ये वाले इस चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो के साथ, ये आपकी फर्स्ट रो है, इसके साथ एक बार ये वाली कॉलम ली जाएगी, फिर ये वाली कॉलम ली जाएगी और फिर ये वाली कॉलम ली जाएगी। मेथड सेम। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट को ले रहे हैं, 3 एलिमेंट्स यहाँ है, 3 यहाँ है। फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। तो फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0। अब लिखोगे रो में ही अभी, क्योंकि फर्स्ट रो अभी चल रही है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6। अब फर्स्ट का थर्ड के साथ, और लिखोगे रो में अभी, क्योंकि अब रो चल रही है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेशन पूरा हो गया। अब आपको आना है सेकंड में। सेम मेथड, सेकंड के साथ एक बार फर्स्ट को लेना है, फिर सेकंड को लेना है, फिर थर्ड को लेना है, लेकिन लिखोगे पूरी सेकंड रो में अभी आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0। समझ में आता है ना? ये सेकंड, इसके साथ फर्स्ट को लेना था, 1 इंटू 1 1 फिर 0 फिर 0। अब ये, अब आइए देखें, सेकंड के साथ सेकंड, ये वैसे भी देख लिया करो, ये सेकंड में चल रहा है, ये सेकंड है, तो सेकंड के साथ सेकंड को लेना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6। अब आ जाइए सेकंड के साथ थर्ड। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। अब आ जाइए आप थर्ड में। थर्ड के साथ एक बार फर्स्ट, एक बार सेकंड, एक बार थर्ड। तो इसके साथ जब इसको लोगे 3 1 जा 3 प्लस 0 एंड प्लस 0। अब आइए सेकंड के साथ सेकंड, 3 2 जा 6 प्लस 1 प्लस 0। अब थर्ड के साथ लास्ट आ जाइए, 0 1 प्लस 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 0 7 5 1 6 4। कहीं पे एरर होगी तो चेक कर लेना, कहीं मैंने गलती से कुछ मल्टीप्लाई गलत कर लियो तो चेक कर लेना। बात समझ में आ गई बच्चों, कैसे मल्टीप्लाई करना है? यस सर। 2/2 का दिखाते हैं, देखो 2 1 2 4 1 2 0 3। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा ये चेक करने की जरूरत हमको नहीं है। तो चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हमेशा ध्यान रख लो, पहली वाले में रो का ही सिलेक्शन होना है हमेशा, और इसमें हमेशा कॉलम का होना है। इसमें कॉलम का कभी नहीं होगा, पहली वाले में हमेशा रो, इसमें हमेशा कॉलम। तो पहली रो के साथ पहली कॉलम को लेना है। तो पहली रो में 2 एलिमेंट्स, पहले कॉलम में भी 2 एलिमेंट। पहले एलिमेंट से पहले को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे से दूसरे को ऐड कर देना है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो पहली रो का पहली कॉलम के साथ हो गया। अब ये यहाँ पकड़ लो, रो यही रहेगी। तो 2 0 0 3 2 जा 6। तो पहली रो ने दोनों कॉलम में कर लिया। अब दूसरी रो में आ जाओ, दूसरी रो के साथ एक बार पहला कॉलम, दूसरी के साथ एक बार दूसरा। तो ये और ये लेना है। तो 1 1 जा 1 4 2 जा 8 0 प्लस 12। तो आपको आंसर मिल गया 6 9 6 एंड 12। समझ पा रहे हो बच्चों की नहीं? अब देखिए दोस्तों, पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। 0 0 1 2 1 3 0 1 2
और 1 0 0 -1 2 -2 1 0 0। चलिए पहले इसका मल्टीप्लाई करके आप ग्रुप में पोस्ट करो, सब लोगों का सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं आगे आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलो अब आप इसका अपना आंसर चेक कर सकते हो, आपने भेजा है तो यहाँ पे हम करके देखते हैं कि आपका राइट है कि रॉन्ग है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो के साथ सेकंड आना है, तो यहाँ 2 0 दिख रहे हैं तो 0 0 लिखी दो, यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं है। और 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 -2 आ गया। और फर्स्ट के साथ ये आना है, तो यहाँ 2 0 है तो 0 0 0 ही चलेगा, ये तो फर्स्ट रो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई। तो इक्का का फर्स्ट रो में 0 -2 0 आया है, ओके, इक्का पहली रो आपकी सही है। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड के साथ फर्स्ट, 2 1 जा 2, बाकी 2 0 आ जाएंगे, 2 1 जा 2, बाकी 2 0 दिख जाएंगे क्योंकि यहाँ 2 0 आपको दिख गए। तो इक्का, हाँ, सेकंड का पहला भी आपका ठीक है। अब सेकंड के साथ आते हैं हम सेकंड में, तो 2 1 जा 2 -2 +2 एंड माइनस के 6। और यहाँ आ जाइएगा 1 2 1 जा 2, बाकी दो आपके 0 हो जाएंगे। अब आएगा, अब थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड के साथ फर्स्ट को, तो ये तो 0 हो गया, बाकी दो भी आपके 0 हो जाएंगे। अब यहाँ आ जाइए आप, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस के 2, ये माइनस के 4, ये 0 0 0 0 0। तो अब चेक करते हैं, 0 -2 0 2 -6 2 0 -2 एंड 0। देखें कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो सबसे पहले इक्का ने भेजा था 0 -2 0 2 -6 2 0, हाँ, करेक्टली आंसर्ड बाय इक्का। और किसने भेजा है, अक्षिता ने भेजा है 0 -2 0 2 -6 2 0 -2 0, करेक्ट। फिर भेजा है आरती ने 0 -2 0 2 -6 2 0 -2 0, ओके। तो इसका मतलब ये 3/3 का आप समझ चुके हैं। अब देखिए 3 1 2 4 1 0 2 1 2, ये किस ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर बताओ। 3 3/3 का है। और एक लिखा है मैंने 1 2 0, ये किस ऑर्डर का है। 3/1, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो और 1 कॉलम हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो है 1 कॉलम है। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देखो ये सही है, इसमें ये बॉक्स देख रहे हैं आप, पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो क्या करना था मैंने आपको बताया, यहाँ पहली रो को लेते हैं और यहाँ पहले कॉलम को लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। और किस ऑर्डर का आएगा, 3/1 का हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। तो 3 1 जा 3 2 1 जा 2 एंड 0। तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम पूरी हो चुकी है। अब सेकंड कॉलम है नहीं आपके पास, तो कहाँ जाओगे, अब सेकंड रो में आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, सेकंड रो में आ जाओ। तो ये इसके साथ ये ले लोगे आप, तो 2 1 जा 2 4 2 जा 8 +0। फिर आप आ जाओ थर्ड में, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड 0। तो आपको मिल गया आंसर 5 10 एंड 4। आप देख पाओगे 3/1 का आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर हो गई बात की नहीं। यस सर। आपके पास होता 3 1 2 1 3 2, इसका क्या ऑर्डर है बच्चे, जल्दी ऑर्डर बता दो। क्या दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या।
क्या बताया था मैंने आपको? आप पहले का ऑर्डर देखो, मान लो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर m/p है और दूसरे का r/t है। दोनों के ऑर्डर लिखने पहले आपको, ठीक। फिर आपको ये देखना है अंदर अंदर वाला ये और ये बराबर है कि नहीं, ये देखना है। ये दोनों अगर बराबर एलिमेंट है तो ही पॉसिबल होती है मल्टीप्लाई। p और r बराबर होंगे, ये नंबर तब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी और रिजल्टेंट मैट्रिक्स m/t का आएगा। देखो ना, फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, बराबर एलिमेंट, सेम एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और किस ऑर्डर का आएगा मल्टीप्लाई करके? 2 into 3. हाँ, करते हैं। पहली रो लेनी है, यहाँ जितने कॉलम है सबको मार्क कर दिया करो। 3 कॉलम है, एक बार पहली रो के साथ पहला कॉलम, पहली के साथ दूसरा कॉलम, पहली के साथ तीसरा कॉलम, इस तरह सिलेक्शन करना है। तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को लिया, 3 1 जा 3, बाकी 2 जीरो होने की वजह से दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। अब फर्स्ट के साथ सेकंड कॉलम में आ जाओगे, लेकिन लिखोगे रो में ही अभी, क्योंकि रो का सिलेक्शन चल रहा है अभी। 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 प्लस 0। अब फर्स्ट के साथ तीसरी वाले को लोगे, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। तो पहली रो ने तीनों कॉलम को कवर अप कर लिया। अब सेकंड के साथ आओ, सेकंड के साथ एक बार फर्स्ट, एक बार सेकंड, एक बार थर्ड। तो इसके साथ जब इसको लोगे 1 1 जा 1 प्लस बाकी 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ 2 जीरो होने की वजह से। अब सेकंड के साथ सेकंड में आ जाओ, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 एंड 0। अब लास्ट ले लो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 एंड 6। ऐड कर लोगे इनको, आपका आंसर आ जाएगा। कर पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं? मान लीजिए आपके पास एक है 1 0 2, ये किस ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर बताओ जल्दी से। 3/1. 3/1 है ना, 1 2 3, 3 रोज है, 1 कॉलम है। और एक लिख दिया मैंने 0 2 4, ये किस ऑर्डर का है? 1/3. 1/3। तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है? Yes, sir. किस ऑर्डर का आएगा मल्टीप्लाई करके? 3/3. हाँ, तरीका क्या बताया था? पहली रो को मार्क कर लो, यहाँ पहले कॉलम को मार्क कर लो, दूसरे कॉलम को मार्क कर लो, तीसरे कॉलम को मार्क कर लो। तो पहली रो में एक ही एलिमेंट है और यहाँ पहले कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो गया। एड कुछ नहीं होना यहाँ पर, क्योंकि पहली रो में भी एक ही एलिमेंट है, यहाँ पहले कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। अब पहली रो के साथ दूसरे कॉलम को लेते हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट चलेंगे। 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2 हो गया। पहली रो के साथ तीसरे कॉलम को ले लो, 1 1 एलिमेंट ही है, 4 1 जा 4 हो गया। तो पहली रो ने तीनों कॉलम में कर दिया। अब दूसरी रो में आ जाओ, 0, सब 0 0 0 हो जाएंगे। अब तीसरी रो ये करके आओ, 0 4 एंड 8। यहाँ ऐड का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हर एक रो हर एक कॉलम में एक एक ही एलिमेंट था। क्लियर हुई बात की नहीं? Yes, sir. आपके पास होता 3 0 1 2 1 3 1 0 0, और यहाँ आपके पास है, मान ली किस ऑर्डर का है? बताओ, इसका ऑर्डर क्या है दूसरे वाले का? 3/2. मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं? Yes, sir. हो जाएगी। तो पहली रो ये है, पहली कॉलम ये है। तो पहली रो में 3 एलिमेंट, पहले कॉलम आपको मैंने बताया था, यहाँ रो और यहाँ सारी कॉलम में मार्क कर लिया करो। तो पहली रो के साथ पहले कॉलम के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 3 1 जा 3 प्लस 0 प्लस 3। तो पहली रो के साथ पहली कॉलम हो गई। अब पहली रो के साथ दूसरी, 0 है ना, 3 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 2। तो पहली रो के साथ दोनों कॉलम हो चुकी हैं। अब दूसरी में आ जाओगे, दूसरे के साथ एक बार इसको एक बार इसको, तो 2 1 जा 2। बोलते रहो। यहाँ बोलो फटाफट। 0 हाँ। plus 1 plus 6. हम्म हम्म, यहाँ बोलिए।
1 + 0 + 0। हाँ, यहाँ बोलिए। 0 0 0। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3/2 का हमारे पास आ गया। देखो 3 + 3 6, इनको ऐड करके देख लोगे तो 3/2 का हमको मिल जाएगा। इस तरह से हमको जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। तो आज की जो आपको काम है वो करना है मल्टीप्लिकेशन वाला काम आप बात करोगे। और तो मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको दे रहा हूँ। एक तो 14 को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे आज। एक तो पेज नंबर 80 पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट। जहां प्रोडक्ट करना होगा, जहां हो रहा होगा ना, जहां पॉसिबल होगा वहां करोगे। तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई करना है जहां जहां पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करोगे, नहीं 4 तो शायद पहले कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में करना है, क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट। इतना काम करो, फिर बाकी मैं आपको कल एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर होगी बात आप लोगों को?